नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी पर अग्निवीर म्यूजिशियन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। जूम करते हैं थोड़ा, 2 पार्ट में है नोटिफिकेशन, यह सब देख सकते हैं। अग्निवीर म्यूजिशियन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 पेज, ओके। और ये किसके लिए अप्लाई मांगा गया है? जो अनमेरिड पुरुष महिला दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपने शादीशुदा हो तो आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, अनमेरिड। दोस्तों, नोटिफिकेशन 2 पार्ट में, चलिए पहले पार्ट से यहाँ से देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ज़्यादा से स्टार्ट होते हैं। एलिजिबिलिटी, दोस्तों पहला जो एलिजिबिलिटी है वो आपका योग्यता, ठीक है। मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 पास, माध्यमिक पास आपको होना चाहिए 50% मार्क के साथ, ठीक है। 50% आपका होना चाहिए किसी भी सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड किसी भी स्कूल से। ये आपका पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा है आपका एज लिमिट। आपका जन्म 1 जुलाई 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 के भीतर होना चाहिए। पुरुष एंड महिला दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दोस्तों, अगला जो डिटेल है, मैरिटल स्टेटस आपका शादीशुदा। पहले ही बोल दिया मैं आपको, ओनली अनमेरिड मेल फीमेल अप्लाई कर सकता है, जिनका शादी नहीं हुआ हो, ठीक है। म्यूजिकल एबिलिटी जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि म्यूजिशियन लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूज़िक में आपको क्या क्या ज़रूरी है यहाँ पर इस कॉलम में दिया गया है, ठीक है। ये 5 नंबर पे यहाँ पे बोला गया है, आपको जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आपको एक 1 कंप्लीट सॉन्ग, ठीक है, आपको एक पूरा गाना आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और कैसे? एकदम से, विद एक्यूरेसी, टेम्पो, पिच एंड सिंगिंग। पूरा मतलब सुर का तालमेल, म्यूज़िक का तालमेल, सब कुछ सही होना चाहिए। टेम्पो जो गाने का जो स्पीड है वो भी तालमेल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है आपको इंडिया अथवा फॉरेन, भारत का किसी भी या फिर फॉरेन किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको बजाना आना चाहिए, ठीक है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट या फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। नॉर्मली नहीं बजाना आना चाहिए, विद एक्यूरेसी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट, मैचिंग अननोन नोट। अगर आप कोई भी अपरिचित गाना चल गया, उसके साथ आपको कैसे आपको वो इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है वो आपको आना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है, दिया हुआ है। और बोला गया है आपको म्यूज़िक में नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी नॉलेज, ठीक है। थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी। वह इंडियन एंड अथवा इंटरनेशनल म्यूज़िक जो होते हैं, म्यूज़िक में थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन सा म्यूज़िक कहाँ का है, जैसे कि अलग अलग हमारे देश में भी बहुत सारी वैरायटी है गाने का, अलग अलग जगहों का अलग अलग है, वो सब नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका म्यूज़िक क्वालिफिकेशन, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर स्पेसिफिकली बताए गए हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुईज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जस, ड्रम सेट, बास ड्रम, स्नेयर ड्रम, साइड ड्रम्स, ये सब दिया गया है। चिम्बल्स, नॉन क्रोनिक इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से अगर आपने बजाया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे इतना जानकारी नहीं है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, नहीं तो मैं और भी बारीकी से आपको बता देता, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किस प्रकार से, किस किस को। अगर आपने हिंदुस्तानी, सॉरी फ्रेंड्स, हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटिक कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटिक जो कर्नाटकीय जो संगीत है, अगर आप प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटक के किसी संगीत, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कहाँ से? ये बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिकल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुट, मतलब इसी प्रकार का जहाँ पर हिंदुस्तानी सिखाया जाता है या फिर कर्नाटकीय संगीत सिखाया जाता है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए इस विषय में, ठीक है, क्लैरिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पर सेकंड कॉलम में बोला गया है, अगर आप किसी विदेशी सॉन्ग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर
जो फॉरेन, ठीक है, इंटरनेशनल किसी बोर्ड ऑफ साथ, तो आप लोगों को ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन, जो कि लंदन पर स्थित है, अथवा रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन पर ही है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, किसी भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं या फिर फॉरेन गाना आप बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए लंदन का, नहीं तो आप नहीं बजा सकते। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह डिटेल्स मिल गया। बाकी डिटेल्स अभी है, आपको पैसा कैसे दिया जाएगा, जो अग्निवीर का जो सैलरी पैकेज है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 30 डीप का लीव मिलेगा अलग से, दो पे अलाउंसेस ऑफ एलाइड बेनिफिट्स 30,000 रुपया, इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका वेतन स्ट्रक्चर 4 साल के लिए लिया जाते हैं, पहले साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा, कितना आपके लिए काट के रखा जाएगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना कवर करेगा, डेथ कॉम्पेंसेशन कितना कवर करेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। जेंडर, प्रेगनेंसी, अगर किसी भी महिला कैंडिडेट को अगर किसी भी कारण प्रेग्नेंट पाया जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, टैटू, जिनके पास टैटू है, अगर आपका टैटू हाथ की भीतरी साइड में है, बाहरी साइड में नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके टैटू आप खड़े होते हैं तो बाहर से दिखते हैं तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बोला है फोर आर्म्स, यानी आपका कनी का जो नीचे का हिस्सा है, कलाई का ऊपर का हिस्सा, उसका इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, भीतर की तरफ देख लीजिएगा। टैटू कितना ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंखों की साइड के लिए बताए गए हैं, आपका आंखों का पावर कैसा होना चाहिए देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोगों को एक लेटर कम एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन 10 मई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। ठीक है, ये www.joinindiannavy.gov.in, ठीक है, यहाँ पर आएगा। इस वेबसाइट में आपको बोला गया है नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाई पोस्ट, आपको बाई पोस्ट में कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा। तो आपको 10 मई 2026 को ये साइट खोलना है, खोल के आपको ये कॉल लेटर लेना है। वहाँ पर ही कॉल लेटर पे ही आपका डेट प्लेस सब कुछ रहेगा, कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, वो कहाँ पर आपका रैली होने वाला है वो आपको यहाँ पर रहेगा। चलो, क्या क्या टेस्ट होगा वो देख लेते हैं। यह सब देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होगा आपका, 4 हिस्से में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, पहले होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, सब देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा 50 मार्क का। उसके बाद होगा म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, 4 हिस्से में होने वाला है। तो आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो बहुत ही ईजी है, सरल है, आप कर पाएंगे। ठीक है, आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है, यानी 1 माइल दौड़ना है। पुरुष कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड में आराम से आप जा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने से। महिलाओं को 8 मिनट में एकदम आराम से जा सकते हैं, 1 माइल 8 मिनट में आप आराम से दौड़ सकते हैं। ठीक है, और उठक बैठक लगाना होगा, पुरुष कैंडिडेट को 20 उठक बैठक और महिला को 15, ये तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, पुशअप लगाना होगा, पुरुष कैंडिडेट को 15 और महिला को 10। बेंट नी सिटअप, ठीक है, बेंट नी मतलब हाथों को, घुटना को लगा के सिटअप देना है। ठीक है, वो पुरुष कैंडिडेट के लिए 15, महिला के लिए 10। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपको क्वालिफाई करना ही होगा हर स्टेज। क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा 50 मार्क का एमसीक्यू। ठीक है, और 50 मार्क में से अगर आपको 13 मिल गया, ठीक है, 50 में से अगर सोचो आपको 13 मार्क मिल गया, तो आप म्यूजिक एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक है, ऑल कैंडिडेट स्कोरिंग 30 मार्क्स एंड अबव, 13 या फिर 13 से ज़्यादा अगर आपको मिलता है 50 में से, तो आप विल बी सिलेक्टेड फॉर म्यूजिकल एबिलिटी, मतलब आपको जो म्यूजिक टेस्ट होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बस आपको 13 स्कोर करना है 50 में से। ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है, आ रहा हो, 50 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, जो आपकी पसंद है आप उसी भाषा में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है 2 पार्ट में, साइंस एंड मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। ठीक है, दोनों में से 50 मार्क का होगा। और यहाँ पर सिलेबस जो है क्लास 10वीं का, अगर आपने क्लास स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई किया था साइंस और मैथमेटिक्स, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और जनरल नॉलेज तो उसका परिधि बहुत ज़्यादा है, जितना जीके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन मिलेगा आपको 30 मिनट का, 30 मिनट दिया जाएगा 50 मार्क के लिए, आधा घंटा आपको मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद आपका म्यूज़िकल एबिलिटी टेस्ट, जो पहले मैं आपको बता दिया। म्यूज़िकल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, एक फुल सॉन्ग गाना पड़ेगा बिल्कुल रिदम में, ठीक है, तालमेल में। उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा जुलाई अर्ली को, जुलाई अर्ली, जुलाई महीना शुरू होते ही आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और आपका जो ये फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा ये जून महीने में हो जाएगा। ये कहाँ पर लिखा था ये बात, ये देखिए अर्ली जून की शुरुआत में ही आपका ये फिजिकल टेस्ट वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह है वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आप समझ लो, ठीक है। उसके समझ के पढ़ाई करो। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर 11 अप्रैल से 26 अप्रैल अप्लाई का आपका डेट, ठीक है। इस डेट के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है, ओके। बाकी जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है आप देख लीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इतना देर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, हो सके तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नमस्कार।